I am currently at the Mata Kheer Bhavani temple in the Tulumul area of Ganderbal. This is the one of the unique and prestigious worship place for the Kashmiri Pandits, and also the annual Mata Kheer Bhavani festival is being observed today. Hundreds of devotees, including the Kashmiri Pandits from different parts of the country, are participating in this festival. We have with us one of the Kashmiri Pandit. He is also the devotee. We will try to understand from them that what is the importance of this Mata Kheer Bhavani temple for the Kashmiri Pandits. And now we are seeing that the devotees from different states of the country are also becoming part of this festival. Sir, आपका नाम? मेरा नाम सर भारत भूषण है, भारत भूषण भट्ट. आई एम फ्रॉम जम्मू. एक्चुअली हम ये जो माता खीर भवानी का जो मेला लगता है ये तो हर साल लगता ही रहता है. तो ये ज्येष्ठ अष्टमी के दिन कश्मीरी पंडितों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है. इस त्योहार के लिए कश्मीरी पंडित जो हम भी इस वक्त रिजाइड कर रहे हैं, इंडिया के जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ से ये आते हैं, हर्षोल्लास से आते हैं ये इस मेले में अपनी शमूलियत करने के लिए. तो हम यहाँ आज इसलिए आए हैं माता के चरणों में यही दुआ करने के लिए, माता से यही प्रार्थना करने के लिए कि हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में शांति कायम हो, हमारे इस स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में शांति हो, ताकि कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हैं, जो यहाँ से अपने घर छोड़कर चले गए, वो बाइज्जत वापस आ जाए. यहाँ पर अपने भाई जो हमारे कश्मीरी मुस्लिम ब्रदर्स जिन्होंने हमारा वेलकम अच्छी तरह किया, हम उनके साथ यहाँ पर बैठे, उनके साथ शाना बाशाना काम करें, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो. और ये प्रार्थना करते हैं कि जो कश्मीर में जो अमन की किरण गांधी जी ने देखी थी वो अमन की किरण बरकरार रहे यहाँ पर. और जो भी भाईचारे से यहाँ पर लोग रहते थे पहले, वही उम्मीद लेकर अभी हम आ रहे हैं कि वही भाईचारा कायम रहे. So you can see that particularly there is the tradition of unique puja here at this Kheer Bhavani temple, which is being carried out with the sit-off of local substances, and then the milk is being put as a part of puja here in this spring, which is a century-old spring. And there is the belief that if the water of this spring will change color, that indicates that how the coming year is going to pass. This festival is also the part of a message and a religious harmony between Kashmiri Muslims and Kashmiri Pandits. One lady is with us. We will talk. बड़ खुश गए तो न्यूज वाना बड़ प्यार सान बड़ आराम सान बड़ तो आशीर्वाद देवा. तो या सही है, आप मुझे ये बताइए उर्दू में, क्योंकि ताकि देश के लोग भी समझेंगे, इस माता के बारे में बताइए और उस मंदिर के बारे में. माता ये मंदिर तो बहुत अच्छा है. हम हर अष्टमी को यहाँ आते थे, यहाँ सबकी मुरादी पूरी हो जाती, सबकी मतलब मनोकामना पूरी हो जाती. हम बहुत खुश है. आज हमने अपने मुसलमान भाइयों को इकट्ठे देखा, हिंदू भाइयों को, मन बहुत ही खुश हो गया. तो आपको कितना दुख है कश्मीर से विस्थापित होने का, और उम्मीद क्या कभी जागी है कि आप अपने घरों में? दुख तो बहुत है. अपने मुसलमान भाइयों को हम छोड़ के आए, हमें तो बहुत दुख हो गया. पर अब क्या कर सकते, जो भगवान की इच्छा होती है वही चलता है, भगवान के बगैर पत्ता नहीं हिलता है. हम तो बहुत खुश है. आज हमने अपने बहन भाइयों, मुसलमान भाइयों को हमें दर्शन किया, खुश हो गए. हम देख के खीर भवानी का मंदिर देख के खुश हो गए. मैं आज 35 साल बाद आई आज यहाँ खीर भवानी के मंदिर में. तो अब आपको उम्मीद लग रही है कि कहीं कोई दिन ऐसा आएगा जब कश्मीरी पंडित अपने घर को? उम्मीद तो बहुत है, मन में उम्मीद तो बहुत है. तो आएंगे, जरूर आएंगे, कश्मीरी पंडित भी आएंगे, क्योंकि हमारे अपने यहाँ रहते हैं मुसलमान भाई, हमें उनके साथ बहुत प्यार है. हम बहुत खुश रहते थे उनके साथ, हम इकट्ठे खाते थे, चलते थे, पढ़ते थे, तो हम बहुत खुश थे उनके साथ. अब हम चाहते हैं फिर दोबारा आ जाए. So this festival is also the symbol of a religious harmony, particularly the Kashmirian, between the bond which is unbreakable despite all dual designs by the terrorists as well as by the political leaders. Still, this bond is intact, and it is the hope that probably a day will come
when all those displaced Kashmiri Pandits will turn back to their homeland, who are still displaced from their homeland. With Muzaffar Ahmed Ashrafani for India Today in Srinagar.